एक बार एक प्रोड्यूसर श्रीदेवी की मम्मी के पास गया और कहा कि मैं श्रीदेवी को साइन करना चाहता हूं। वो प्रोड्यूसर हर हाल में श्रीदेवी को साइन करना चाहता था। मम्मी ने कहा कि श्रीदेवी की फीस है 10 लाख रुपए, एक भी पैसा कम नहीं। उस वक्त श्रीदेवी की मम्मी के पास प्रोड्यूसर्स की लाइन लगा करती थी। मम्मी श्रीदेवी का काम देखती थी और मम्मी कल्चर, सेट पर मम्मी और बहन को ले जाने का कल्चर जो है वो श्रीदेवी ने ही शुरू किया। तो ये प्रोड्यूसर साहब हर हाल में श्रीदेवी को साइन करना चाहते थे। मम्मी ने कहा 10 लाख लगेंगे, बोला इतने में नहीं दूंगा, मैं 11 लाख दूंगा। वजह ये नहीं थी कि श्रीदेवी उनकी फिल्म के लिए जरूरी थी या वो एक सुपरस्टार के साथ फिल्म बनाना चाहता था। वजह ये थी कि श्रीदेवी ने उनको दीवाना कर दिया था। ये प्रोड्यूसर साहब कौन थे और बाद में श्रीदेवी ने इनको राखी क्यों बांधी? बहुत दिलचस्प किस्सा है, आपको पूरा सुनाऊंगा और बहुत सारे और किस्से हैं। ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा और साथ ही ये भी बताइएगा कि श्रीदेवी की कौन सी फिल्म, कौन सा डायलॉग, कौन सा किरदार आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए, श्रीदेवी तमिलनाडु में पैदा हुई थी, एक तमिल परिवार में। 4 साल की उम्र से ही एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने काम करना जो है शुरू कर दिया था। उसके बाद एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट ही साउथ की बहुत सारी फिल्मों में काम किया, लेकिन अल्टीमेटली तो मंजिल सबकी जो है वो बॉलीवुड होता है, हिंदी फिल्में होती हैं। तो श्रीदेवी ने पहली हिंदी फिल्म की जूली, उसमें भी वो चाइल्ड आर्टिस्ट थी, हीरोइन की बहन के किरदार में थी। इसके बाद 16वां सावन में नजर आई। उसके बाद 4 साल तक कोई काम नहीं किया। अब काम नहीं किया या नहीं मिला ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन नजर नहीं आई, क्योंकि बॉलीवुड आपको पता है कि भाई आसान नहीं है। और श्रीदेवी थोड़ी सी उस वक्त बल्की हुआ करती थीं और उन्हें देखकर लोग यही कहते थे कि ये एक्ट्रेस तो नहीं बन सकती, जैसा कि कई सितारों की कहानियों में मैंने आपको बताया है, लेकिन वो अपने टैलेंट के दम पर खुद को साबित कर देते हैं। तो श्रीदेवी की भी खूबसूरती के आगे जो है ये सब चीज़ें बहुत फीकी पड़ गई। श्रीदेवी के लिए थंडर थाइज नाम का जुमला इस्तेमाल किया जाता था। तो 4 साल कोई काम नहीं किया 16वां सावन के बाद, और उसके बाद जितेंद्र के साथ फिल्म की हिम्मत वाला। फिर तो श्रीदेवी के करियर को भी एक नई हिम्मत मिल गई, चल पड़ा करियर, और खूब फिल्में जो हैं श्रीदेवी को मिलने लग गई। जितेंद्र और राजेश खन्ना के साथ ज्यादातर फैमिली फिल्म्स ही श्रीदेवी कर रही थी, और उसके बाद श्रीदेवी ने नगीना फिल्म में काम किया और उसके बाद तो उनका डंका बज गया। फिर मिस्टर इंडिया आई, करियर मतलब एकदम सुपर हिट चल रहा था और खूब कामयाब जो हैं श्रीदेवी हुई। अब ऐसे में एक प्रोड्यूसर थे जो श्रीदेवी को देखकर उनके दीवाने हो गए, श्रीदेवी से मिलना चाहते थे। जनाब चेन्नई पहुंच गए, श्रीदेवी शूटिंग कर रही थी वहां, और पता चला कि श्रीदेवी तो चेन्नई में है ही नहीं। और सोचा क्या करूं, बोला अब एक काम करता हूं, इन्हें अपनी फिल्म में ही साइन कर लेता हूं, तो कम से कम कुछ वक्त बिताने का मौका तो मिलेगा। मम्मी के पास गए, बोले मम्मी जी श्रीदेवी को मुझे साइन करना है। उन्होंने कहा बिल्कुल कीजिए, फीस होगी 10 लाख रुपए। बोले 10 तो नहीं दूंगा, 11 लाख दूंगा। मम्मी बहुत इंप्रेस हुई कि वाह क्या बात है, पर ये नहीं पता था कि जनाब बेटी के लिए मोहब्बत पाल चुके हैं अपने दिल में। प्रोड्यूसर थे बोनी कपूर। फिल्म साइन हुई, काम शुरू हुआ। श्रीदेवी को देखने का, उनसे बातें करने का जो बोनी साहब का अरमान था वो कहीं ना कहीं पूरा हुआ। श्रीदेवी से दोस्ती भी हो गई उस वक्त। लेकिन श्रीदेवी की जिंदगी में मिथुन की भी एंट्री हो गई। कहते हैं कि मिथुन श्रीदेवी की जिंदगी में आए, दोनों साथ में फिल्में कर रहे थे। फिल्म जाग उठा इंसान के सेट पर मिथुन और श्रीदेवी की करीबियां जो हैं वो बढ़ने लगी। मिथुन क्या करते थे, श्रीदेवी को उन्हीं के गानों पर डांस करके दिखाते थे, द फीमेल सॉन्ग्स पर डांस करते थे। बॉलीवुड का डिस्को डांसर, सोचिए मेरे हाथों में 9 चूड़ियां पर डांस कर रहा है। लोग भी समझ गए कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। अब बोनी कपूर साहब भी सीन में थे, तो श्रीदेवी ने मिस्टर इंडिया साइन की। बोनी कपूर प्रोड्यूसर थे, बड़ी फिल्म थी, तो
मिथुन ने कहते हैं उस वक्त जो है बड़ा एतराज जताया और श्रीदेवी से कहा कि तुम बोनी कपूर को राखी बांधो। कहा जाता है ऐसा, वही ऐसे किस्से हैं, कई मैगजीन्स में छपा है, कई पत्रकारों ने ऐसा लिखा है। अब बांधी या नहीं बांधी है तो हमें नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि मिथुन के कहने पर श्रीदेवी ने उस वक्त बोनी कपूर को राखी बांध दी। लेकिन अब मिथुन भी शादीशुदा थे, योगिता बाली उनकी पत्नी थी, और भाई इश्क और मुश्क कहाँ छिपता है। तो कहते हैं इनका भी नहीं छिपा। एक दिन मिथुन के घर फोन की घंटी बजी। मिथुन तो बाहर शूटिंग पे गए हुए थे, पत्नी को लगा कि शायद मिथुन ही फोन कर रहे हैं। फोन उठाया तो एक लड़की ने बोला कि तुम्हारा पति इस वक्त श्रीदेवी की बाहों में है। योगिता बाली हैरान रह गई, बोली क्या बकवास कर रही है। बोले ठीक है, फलाने होटल में आके देख लो। और कहते हैं ऐसे किस्से हैं कि योगिता बाली वहां गई, श्रीदेवी और योगिता बाली के बीच खूब झगड़ा हुआ। योगिता बाली ने श्रीदेवी को थप्पड़ भी मारा और लोगों ने तो श्रीदेवी को वहाँ से भागते हुए भी देखा, ऐसा कहा जाता है। हालांकि जब योगिता बाली से इस बारे में उस वक्त कहते हैं पूछा गया तो उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी जो है वो नहीं हुआ था। खैर, उसके बाद लेकिन श्रीदेवी और मिथुन जो हैं वो एक दूसरे से दूर जरूर हो गए। उसी दौर में क्या हुआ, श्रीदेवी की मम्मी बीमार हो गई, उन्हें ब्रेन ट्यूमर हो गया था और उनका जब इलाज हुआ तो बोनी कपूर श्रीदेवी के साथ रहे और कहते हैं कि ट्यूमर लेफ्ट साइड पर था लेकिन डॉक्टरों ने राइट साइड की सर्जरी कर दी। इसके बाद श्रीदेवी की माँ जो हैं वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई, श्रीदेवी टूट गई। और उसके बाद कहते हैं बोनी कपूर ने ही उनका साथ दिया और इस दौरान जो है दोनों करीब आए। और उसके बाद बोनी कपूर अपनी पत्नी मोना कपूर से अलग हुए, उन्होंने श्रीदेवी से शादी की। कहीं ना कहीं दोनों परिवारों के बीच में, बोनी कपूर के बेटे अर्जुन कपूर और श्रीदेवी के बच्चों के बीच में एक दरार रही काफ़ी वक्त तक। लेकिन श्रीदेवी के बारे में एक बात और कही जाती है कि अपने उसूलों की बड़ी पक्की थी। किसिंग सीन से बिल्कुल परहेज किया करती थी कि मैं किसिंग सीन किसी भी कीमत पर जो है वो नहीं दूंगी। फिल्म गुरु में मिथुन चक्रवर्ती के साथ उनका एक किसिंग सीन रखा गया, लेकिन श्रीदेवी की तो शर्तें थी कि वो नहीं करेंगी। तो डायरेक्टर ने क्या किया, बॉडी डबल से वो सीन करवा लिया और बाद में कह दिया कि श्रीदेवी ने खुद किया। खूब हंगामा किया श्रीदेवी ने, खूब बवाल किया कि ऐसा आप कैसे कर सकते हैं। उसके बाद उनकी जो शर्तें थी वो और सख्त हो गई। कहते हैं हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर स्टीवन स्पील्सबर्ग ने एक बार जुरासिक पार्क फिल्म में श्रीदेवी को लीड हीरोइन का रोल ऑफर किया और श्रीदेवी ने मना कर दिया था क्योंकि उसमें किसिंग सीन था। तो अपने उसूलों की बहुत ज़्यादा पक्की थी। अच्छा, चांदनी नाम से हम उन्हें जानते हैं। चांदनी उनके करियर की बहुत बहुत मशहूर फिल्म रही और आपको पता है उस वक्त यश चोपड़ा का करियर जो है वो अच्छा नहीं चल रहा था, उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही थी। तो उन्होंने श्रीदेवी को साइन किया फिल्म चांदनी में। वो फिल्म खूब चली और यश चोपड़ा के करियर में भी श्रीदेवी की वजह से चांदनी लौट आई, ऐसा कहा जाता है। खैर, श्रीदेवी खूब साल तक फिल्में करती रही, उसके बाद फिल्मों से अलग भी हो गई और सेकंड इनिंग्स में भी उन्होंने वापसी की। फिल्म मॉम में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त माँ का किरदार निभाया, लेकिन दुबई में 54 साल की उम्र में ही वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अपने भांजे की शादी में शामिल होने गई थी और श्रीदेवी पहले पहुंच गई थी वहाँ, उसके बाद बोनी कपूर पहुंचे। बोनी कपूर चाहते थे कि वो श्रीदेवी को सरप्राइज़ दें, लेकिन ज़िंदगी ने ही बोनी कपूर को सबसे बड़ा सरप्राइज़ दे दिया। चांदनी एक ऐसा सदमा दे गई सबको जिससे शायद कोई कभी नहीं उबर पाएगा। और जिन श्रीदेवी को ताउम्र अवार्ड्स नहीं मिले थे, उन्हें जाने के बाद फिल्म मॉम के लिए नेशनल अवार्ड मिला। और वैसे तो देखिए, श्रीदेवी जैसे कलाकार किसी अवार्ड के मोहताज नहीं होते, वो लोगों के दिलों में हमेशा रहते हैं। अपनी अदाकारी से, अपने अंदाज से हमेशा ज़िंदा रहते हैं। और श्रीदेवी तो ऐसी कलाकार हैं जो हमेशा रहेंगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।